और ऐसे महान पुरुष को जो रात में भी केवल 2 घंटे सो करके और समाज सेवा में पूरा समय लगा दे। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि भैया तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। भैया तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। जनता की सेवा करते और गरीबों को गले लगाते, और जो बहनाएं यहाँ पर आती उनको साड़ी कपड़े देते। धन धन श्री कृष्ण अवतार, तुमको जियो हजारों साल। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामजी शास्त्री हैं, तो यहाँ पर आए हैं, और समाज सेवी बलराम यादव जी हैं जिनका जन्मदिन है। आज ये जन्मदिन मनाया गया है केक काटकर, तो जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं आज जन्मदिन आपका। जन्मदिन तो भैया का कल है, लेकिन अब हमें कल इमरजेंसी जाना पड़ रहा है लखनऊ, तो मैंने कहा अब आज ही मेरे पास समय है ऐसे महान विभूति को, ऐसी महान मूर्ति को, जो इनके लिए 2 शब्द पहले से हम ये कहेंगे कि आजकल ऐसी कलयुग की जो ये हवा चल रही है, और उस हवा में देवता ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष देवता मैंने देखा है, वो है श्री बलराम सिंह यादव जी, समाज सेवी। लाखों सितारों में चांद है ये, लाखों सितारों में चांद हैं ये, हजारों फूलों में गुलाब है ये। इस लफ्ज से कहना नहीं है मुमकिन, इनके लिए आजकल सारे नेताओं से लाजवाब है ये। वैसे तो आप बहुत लोग रोज जन्मदिन मनाते हैं। बहुत लोग जन्मदिन मनाते हैं, अच्छी बात है, सबको मनाना भी चाहिए, लेकिन जन्मदिन उसका मनाने में हर्षोल्लास होता है जिसको मैं ये देखता हूँ जिसकी यहाँ पर उपयोगिता जरूरी होती है। जैसे उपयोगिता जरूरी होती है, आजकल मैंने दुनिया में बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है। लगभग 26 वर्ष से मैं भागवत का कार्यक्रम कर रहा हूँ, और जनपद मतलब उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों में मेरा आना जाना है। एक से एक बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन मैंने उनमें एक ये देखा है कि शाम को अगर 10 बजे सो गए तो सुबह 12 बजे अपने फ्लैट से नीचे उतरते हैं। और आदरणीय बलराम सिंह यादव समाज सेवी को मैंने ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे जग करके और अपने गार्डन में टहलते और अपने पौधों को 6 बजे पानी देते देखा है मैंने अपनी आंखों से। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैंने एक चीज और देखी है इनके अंदर ये देखी कि ये उतनी उपयोगिता या उतनी जरूरत एक बीमार व्यक्ति को देते हैं, एक गरीब व्यक्ति को देते हैं। अभी कल शाम को एक कोई बीमार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था, तो डॉक्टर यहीं बगल में है, तो डॉक्टर के पास इलाज करवाया, शायद 400-500 रुपए की दवा उनकी बनी। तो उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो कहे भैया पैसे तुम घर पे भूल आए। हालांकि डॉक्टर को कष्ट हुआ होना भी चाहिए क्योंकि उसने अपनी दवा दी, तो उसको पता लग गया कि यहीं बलराम भैया रहते हैं, तो बेचारा यहाँ दरवाजे खड़ा हो गया। भैया किसी कारणवश बाहर नहीं, बोले भैया कैसे खड़े हो? उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं, दवा ली थी तो पैसे। अरे बोले कोई बात नहीं। उन्होंने तुरंत उससे कहा, डॉक्टर को पूरा पेमेंट करवाया। तो मैंने जो इनके अंदर देखा कि बीमार को दवा, गरीब को भोजन, भूखे को भोजन, और जो गरीब की बेटियां हैं, जैसे बहुत गरीब लोग हैं और अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, धन नहीं है उनके पास, तो वो इनका नाम सुन करके इनके दरवाजे आते हैं। और मैंने आज अपने आंखों से, आज नहीं काफी समय से देख रहा हूं, इनके यहां से कोई भी खाली हाथों नहीं जाता है। जैसे आजकल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहां अगर आप जाइए, उनसे ये कह दीजिए कि हमारे घर में बेटी की शादी है, कार्ड ले लो, तो कार्ड तो लेके रख लेंगे, लेकिन उनको वहां जाने तक का समय नहीं, इसलिए क्योंकि 1500 व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसी नीति और ऐसी राजनीति चलाने वाले क्या कर सकते हैं समाज के लिए, क्या कर सकते हैं समाज के लिए? और ऐसे महान पुरुष को जो रात में भी केवल 2 घंटे सो करके और समाज सेवा में पूरा समय लगा दे, हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि भैया तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। भैया तुम जियो 1000
साल में दिन हो 50,000, जनता की सेवा करते और गरीबों को गले लगाते, और जो बहनाएं यहाँ पर आती उनको साड़ी कपड़े देते। धन धन श्री कृष्ण अवतार, तुमको जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। इनके लिए मैं ये कहता हूं कि आप हजारों साल जिए और साल के दिन 50,000 हो, क्योंकि जितने दिन ज्यादा होंगे, 125 वर्ष भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहे और 125 वर्ष में उन्होंने समाज की पूरे विश्व की सेवा की। हम चाहते मेरे बलराम भैया 125 नहीं 225 वर्ष तक पृथ्वी पर ऐसे बने रहे, जिससे गरीबों की सेवा करे और कोई भी गरीब ना रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो हमारे साथ समाज सेवी जो बलराम यादव हैं, उनका जन्मदिन मनाया गया है। राम जी शास्त्री क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी को कहना चाहते हैं कि जन्मदिन हमारा 10 अप्रैल कल है जी, पर हमारे ये अध्यक्ष जी, इनको कल कहीं जाना था, इनका फ़ोन आया कि भाई आज हम करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आइए। और जो शास्त्री जी ने कहा है, देखिए धर्म जिसके पास इंसानियत है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये तो सब बदलते रहते हैं। हिंदू धर्म के पहले सनातन धर्म चलता था और फिर वो बदल गया, अब हिंदू धर्म आ गया, तो ये फिर पता नहीं कौन सा बदल जाए। पर हम एक ही चीज़ कहते हैं कि जिसके जो इंसानियत है, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत धर्म है। और पत्थर की मूर्ति पूजने से अच्छा है कि जो जिस मूर्ति को ईश्वर ने बनाया है, यहाँ पे ये जितनी भी मूर्तियाँ खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारे भाई खड़े हैं, हमारे ये चाचा जी खड़े हैं, तो ये सब भगवान ईश्वर के बनाए हुए ओरिजिनल मूर्ति हैं। अगर इनको कोई कष्ट होगा तो इनकी सेवा करना सर्वप्रथम मेरा धर्म है। और हम 1 घंटे किसी पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े हों भैया, और कोई भूखा प्यासा, कोई हॉस्पिटल में परेशान है, कोई रास्ते में परेशान है, तो उनकी सेवा करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो लोग भी आए हुए हैं आज, ये दूर दूर से बेचारे हमारे यहाँ आए हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं जो समाज सेवी बलराम यादव के जन्मदिन पर आप आए हैं, स्वागत किया? हम ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो हम भैया के मतलब जो है गनर हैं, और इनके जन्मदिन पर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। बोलना ये चाहते हैं कि भाई समाज सेवी हैं, तो समाज के लिए हर कदम हर पल ये बढ़िया बढ़िया सोच रहे हैं। जिस तरह से अंधकार में दिशा विहीन समाज विषण कर रहा है, और भैया एक ऐसा सुनहरा दीपक जला रहे हैं जिससे अपना समाज सही रास्ता ढूंढ रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हम बोलना चाहते हैं भैया के बारे में कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों गुणहीनों पुत्रों से अच्छा होता है, जो समाज को चमकाता और ऊंचा उठाता है और ऊंचे शिखर पर ले जाता है, और एक ऊंची अच्छाई का, सच्चाई का एक पहाड़ बना देता है। तो आज बलराम भैया का हर तरह से ना, इस तरह से जिस तरह से ना एक चंद्रमा पूरे विश्व का अंधकार समाप्त करके और प्रकाशमय कर देता है, तो आज बलराम भैया हर समाज को प्रकाशमय कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी बात पर अपनी बात खत्म करके